जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण यानी कि सिम्प्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और सिम्प्लीफिकेशन में हम लोग इसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। यानी कि ये भिन्न लंगड़ा भिन्न इसलिए बोलते हैं, देखिए कैसे दिया हुआ है, ऊपर से आया नीचे नीचे टर्न कर ले जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। और ये जो भिन्न है ये एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। अब बताइए, इस तरह क्वेश्चन को एसएससी में पूछ दिया जाता है और हमारे पास समय 1 मिनट में बनाना है, कैसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर यदि क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेके बनाएंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा, इसका एलसीएम यहाँ लेंगे, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। इस तरह क्वेश्चन में या तो आपका सीरियली एक 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 भी रह सकता है, अलग अलग टर्म भी यहाँ भी एक रह सकता है, प्लस प्लस रह सकता है, आपका यहाँ देखिए माइनस माइनस भी रह सकता है, आपका यहाँ देखिए प्लस माइनस भी रह सकता है, प्लस प्लस भी रह सकता है, यहाँ पे भी कुछ कुछ अलग अलग रह सकता है। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, सबसे निचला भिन्न 3 और 4 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखे 3 और 4 लिख दिए। अब देखिए क्या वो प्लस है, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 प्लस दीजिए, 1 2 3 और 4 प्लस दे दिए। अब प्लस 4 को जब दिए 4 स्टेप में है, अब क्या करेंगे प्लस सबको हम लोग जोड़ देंगे। 4 और 3 कितना 7, 7 और 4 कितना 11, 11 और 7 कितना 18, 18 और 11 कितना होता है भाई 29, ये होता है। प्लस प्लस सब था, हमको क्या किया जोड़ दिए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/4 को हम लोग क्या 3 पहले लिखे, उसके बाद 4 लिखे, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या लिखेंगे, नीचे वाले को क्या लिखे, तो हम लोग क्या लिखेंगे 18/29। 18/29 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके आगे अगर यदि कोई चिन्ह रहता, यहाँ पे इसे 1 दिया है, यहाँ पे प्लस में 1 रहता ऐसे करके, तो फिर हम उल्टा लिखते, यानी पहले इसको लिखते उसके बाद इसको लिखते। अगर यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तब क्या लिखेंगे, पहले वाले को पहले लिखेंगे, बाद वाले को नीचे लिखेंगे। अगर यदि यहाँ कुछ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले वाले को बाद में लिख देंगे, यानी सबसे बाद में जो रहेगा उसको क्या करेंगे पहले लिखेंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेम है, लेकिन यहाँ पे 3/4 था, यहाँ पे कितना 2/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2/3 लिख देंगे। 2 और 3 लिख दिए, 2/3 था तो लिखना उसी तरह है। 3/4 था, 3 और 4 लिखे, 2/3 है, 2 और 3 लिख दिए। क्या को प्लस है 1 2 3 4 वो है ना, तो 4 प्लस लगाओ यार, 1 2 3 4 लगा दिए, 4 प्लस लगा दिए। अब क्या करेंगे, एक एक ही है, अब जोड़ना है, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 कितना हो गया, 13 8 हो गया 21। अब देखिए यहाँ पे एक था, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला टर्म था उसमें प्लस के साथ कुछ था, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यानी कि खाली है। जब कुछ नहीं है तो हम लोग क्या किए, सबसे लास्ट वाला को नीचे लिखे, लेकिन इसमें क्या करेंगे सबसे लास्ट वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद वाला को उसको नीचे लिखेंगे, यानी 21/13 ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। कितना आसान है। तो हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो बनाते बनाते समय इधर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग बेसिक से नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और ट्रिक से इसको क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। अगर यदि ये यहाँ प्लस नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो क्या लिखते हम लोग 13/21 लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई अंक था तो हम लोग क्या लिखे, इसको पहले लिखे बाद में इसको लिखे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें क्या था, एक एक था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है 3 है ऐसे करके है। तो सबसे नीचे क्या है 4 और 5 है, तो हम लोग लिख देंगे 4 और 5। क्या है वो प्लस है 1 2 3 वो है ना, 3 प्लस देते हैं, 1 2 3 प्लस दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा उसमें हम लोग 3 से भाग देंगे, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको हम लोग 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि देखो ये वाला फ्रैक्शन जो 3 और 4 तो लिख ही दिए,
बच गया 3 और 2, तो यही 3 2 से क्या करेंगे, पहले 3 से भाग देंगे उसके बाद 2 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 में 3 से भाग देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब फिर इसको जोड़ेंगे 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 3 कितना हो गया 8, और 8 को 2 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा 4, फिर 4 और 3 कितना हो गया 7, यहाँ पे भाग देने वाला कुछ था नहीं। अब लिखाएगा क्या ये, अब देखिए यहाँ पे अंक था, ये फ्रैक्शन था, अगर यदि ये नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते, ये नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते 4/7 लिखते। लेकिन अब क्या करेंगे लोग 7 पहले लिखेंगे और 4 बाद में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, नहीं रहता इस तरह देखिए कुछ नहीं है क्या, कुछ यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे 18 को पहले लिखे 29 को बाद में लिखे। लेकिन इसके साथ कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो आया उसको पहले लिखेंगे, उसको इसको लिखेंगे। अब देखो 7/4 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ पे माइनस, अभी तो प्लस प्लस देखिए अब माइनस है, तो माइनस में क्या करेंगे, माइनस में भी उसी तरह करेंगे। 1/5 है तो हम लोग लिख रहे हैं 1 और 5 लिख दिए, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, 3 माइनस है ना, तो 3 माइनस माइनस माइनस, एक ही है ना, इसमें प्लस प्लस था तो जोड़ते थे, माइनस माइनस है तो घटाएंगे, ठीक है। 5 और 1 कितना हो गया 6 होता था लिखते, लेकिन अब क्या करें 5 में 1 क्या करेंगे हम लोग घटा के लिखेंगे, वहां प्लस था जोड़ के लिखते थे, माइनस था घटा के लिखेंगे, तो 5 में 1 गया हो गया 4। अब 4 में 5 घटाएंगे, जब 4 में 5 घटाएंगे कितना होगा -1। अब क्या करेंगे फिर -1 में 4 घटाएंगे कितना होगा -5 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन है तो पहले लिखेंगे -5, अब बटे कितना -1, जब ये लिखेंगे तब क्या होगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या 5, नीचे फ्रैक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों मिला हुआ है, लास्ट में देखिए क्या है 1/3 है, तो हम लोग लिख देंगे 1 और 3 लिख दिए। क्या है प्लस है प्लस, फिर माइनस है माइनस, फिर प्लस है प्लस, फिर माइनस है माइनस, फिर प्लस है प्लस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस है ना, एक एक ही है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है जोड़ देंगे 3 1 4, माइनस है तो हमको घटा के लिखना होगा, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे तो 4 में 1 गया 3, अब माइनस है ना तो यहाँ पे तो जोड़ दिए 3 1 4, लेकिन माइनस है घटा के लिख दिए इतना, फिर ये प्लस है जोड़ दिए 4 3 7, फिर ये माइनस है घटा के लिखा 7 में 3 गया 4, फिर प्लस है जोड़ के 7 4 11 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन इसके साथ लगा हुआ था, ये नहीं रहता कोई बात नहीं, लगा हुआ तो पहले 11 लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 4, 11/4 ऑप्शन नंबर 11/4 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 11/7 है, 4 नहीं है, यानी कि ये जो मेरा कहीं पे मिस हुआ होगा, देखते हैं कहाँ पे मिस हुआ है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे जब लोग जोड़े 4 में 3 गया 1, अब जोड़ था जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, फिर माइनस से घटाएंगे तो 1 में 4 3 5 में 1 गया 4, फिर जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना 9, बच गया कितना। अब हमारा ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या लास्ट वाला पहले लिखेंगे तो 9, अब बटे कितना हो गया 4, 9/4 ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, अब यहाँ पे तो भाई हम लोग 1 1 था, इधर भी 1 1 था, यहाँ भी 1 1 था, सब जगह 1 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 2 है, तो 2 2 ही है, हम लोग को घबराना नहीं है। पहले कितना है 1/5 है, तो 1 को हम लोग पहले लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 5, 1 2 3 4 को प्लस है तो प्लस के साथ 2 है तो क्या है +2 +2 +2 +2, 1 2 3 4, तो सब में प्लस प्लस था, प्लस ये देखो यहाँ पे एक इसलिए ना लिखते थे कि एक ऐसे भी छिपा रहता है और एक से कोई फर्क गुना भाग करने से कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 लिखना पड़ा। अब यहाँ भी जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, पहले क्या करेंगे हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे,
5 दूनी कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 10, और उसके बाद जोड़ेंगे 10 से कितना हो गया 11। फिर इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, 11 दूनी 22, और 22 और 5 कितना हो गया 27। फिर इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, 27 दूनी 54, 54 और 11, 54 और 27 दूनी 54 और 11 फिर हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, और 5 1 6 65। अब फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 65 दूनी हो गया 130, और जोड़ेंगे कितना 27, कितना 7 3 2 5 1 यानी 157 हो गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ था, जब यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ तो पहले क्या लिखेंगे 157, अब बटे में क्या हो जाएगा 65, तो 157 बटे 65 ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। अब देखते हैं फिर हम लोग अगला सवाल लिखते हैं क्या होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है मेरा। अब ये क्या है, अब इधर तो कुछ अंक था, लेकिन इधर देखो अंक इधर भी मिल गया, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लास्ट में देखो 4 बटे 5 है, तो लिख दिया हम 4 और 5 लिख दिए। 3 प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, एक 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 है तो लिखना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी एक से लिख ही दिए, मान लीजिए एगो समझने के लिए लिख देते, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। अब एगो बचा यहाँ पे 3, तो 3 से भाग देना होगा, यहाँ 2, तो यहाँ पे किससे भाग देना होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे भागा में 2 और 3 है। अब प्लस अब जोड़ेंगे 5 4 9, और 3 से भाग देंगे 9 में, तो 3 से जब 9 में भाग देंगे, 3 3 9 3 बार में कटा, फिर 1 से गुना के 3 एकम 3 और 5 8, और 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 4 बार में, अब फिर 5 और 4 और 3 कितना हो गया 7। अब यहाँ पे अंक था तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 7 बटे 4, 7 बटे 4 ऑप्शन नंबर कितना हो गया मेरा ए, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखो, अब क्या है, कहीं 1 और कहीं 2 हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 और 5 है तो हम लोग लिख देते हैं 4 बटे 5। ध्यान से देखिएगा, अब ये देखिए 4 बटे 5, तो सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 को प्लस है, तो 1 2 3 4, एक एक हर जगह है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना होगा 2, एक वाला तो हम लोग लिखते नहीं। उसके बाद ये तो टर्म तो खत्म हो जाएगा, भाग वाला टर्म क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा, और एक क्या सॉरी 1 3 बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा, और एक का तो कोई ख्याल होता नहीं है। अब देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 और 4 हो गया 9, और 9 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो लग जाता 3 बार में, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे, 2 तिहाई 6, और 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा लग नहीं रहा है, जोड़ के लिखेंगे, जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाए 3 प्लस 11 बटे 2, भाग दे देंगे, एलसीएम लेंगे 2, 3 दूनी 6 प्लस 11 यानी हो जाएगा 17 बटे 2। यहाँ पे कितना हो गया 17 बटे 2। अब फिर कुछ नहीं है, अब फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, तब तो फिर अगला टर्म आएगा, 1 2 3 हुआ, चौथा आएगा, तो फिर ऐड करना होगा हमको। अब फिर क्या करेंगे हम लोग 17 बटे 2 प्लस 11 बटे 2 को ऐड करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो समान है, जुट जाएगा, 7 1 8 और 1 1 कितना हो गया 2, 28 बटे हो गया 2, ये हो गया 28 बटे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न था तो सबसे पहले लिखाएगा 28 बटे 2 भागा 17 बटे 2, 28 बटे 2 17 बटे 2। अब जब ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 28 बटे 17। अब भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 2 बार में तो लगेगा नहीं, 17 एकम 17, 1 पूर्णांक, 17 3 20 और 8 11 बटे 17, 1 पूर्णांक 11 बटे 17 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, आपका ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 पूर्णांक 11 बटे 17। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कर x बराबर ये पूरा टर्म, x बराबर ये पूरा टर्म है, यानी कि x का वैल्यू हमको पहले निकालना होगा।
जब x बराबर ये पूरा टर्म दिया हुआ है, तब जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा तब इसका मान कैसे निकलेगा? पहले x का मान निकालना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, x का मान निकालेंगे 1/2 है, तो यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। कितना प्लस है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, सब में 1 1 ही है, तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13। यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ है तो हम लोग 13 बटे इसको 8 लिख सकते हैं। x बराबर हो गया 13/8। जब x बराबर 13/8 हो गया तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x गुना x की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 13/8। अब प्लस कितना? 7/4, 2 चौके 8। जब जो 2 चौके 8 हो गया, बचा कितना? 13/4 प्लस 7/4। एलसीएम लेंगे 4, तो 13 और जुड़ जाएगा, 13 7 कितना हो गया? 20/4, 4 5 6 20, यानी कि 5 हो गया। इसका मान कितना हो गया? करेक्ट आंसर हो गया आपका 5 इज द करेक्ट आंसर। अब सेम कंडीशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है? पहले भाग दिया है, भाग दिया इस टाइप, इसको छोड़ो, भाग वाला कंडीशन को। अब भाग से जो नीचे कंडीशन है इसको हम लोग को पहले सॉल्व कर लेना है। भाग से नीचे ये वाला कंडीशन है, इसको पहले हमको सॉल्व करना है, तब इस यहाँ पे जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 4 है, 1 और 4 लिख दिए। कितना प्लस है? 1 2 3 प्लस है, 1 2 3 प्लस है, 3 प्लस है, लेकिन यहाँ पे +1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे +3 है और यहाँ पे हो जाएगा +2 हो जाएगा। 4 1 5 जुट गया, 5। अब इसको गुना करेंगे तब ना इसको साथ जोड़ेंगे, तो 5 3 15 और 4 19, फिर 19 दूनी 38 और 5 43, 19 दूनी 38 और 5, देख लो 38 और 5 जोड़ के 8 5 13 8 1 43 हो गया, 38 43। अब ये फ्रैक्शन के साथ यहाँ पे भिन्न लगा हुआ था, तो कितना हो गया मेरा? 43/19। 43/19, इसका मतलब ये हुआ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो 43/19, थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल समझने के लिए। अब ये देखिए 43/19 हुआ, 19/43 भागा 1/1, ये पूरा का मान आया है 43/19, तो 19/43 भागा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 19/43, 19/43, 39 में सॉरी 43। अब क्या करेंगे हम लोग? 19/43 भाग को गुना में चेंज कर देंगे, 43 क्या हो जाएगा? 19, 19 से 19 कैंसिल, और फिर 43 से भी 43 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 1 का सवाल आपका इसी तरह पूछेगा, और उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं तो फिर आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए, फिर हम इसका और ज़्यादा सवाल लेके आएंगे, और फिर हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में सिंप्लीफिकेशन में। आप पूरे जड़ मजबूत करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी चीज होता है, जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन अगर जो आपका मजबूत हो गया तो सोचिए आपका धीरे धीरे सब सवाल सॉल्व करने वाले सवाल इसी में ही आता है। जय हिंद, मिलते हैं फिर आप लोगों के अगले वीडियो में।